और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है गाजीपुर से। बड़ी खबर, पेशी के लिए कोर्ट पहुंचा ब्रजेश सिंह। एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। उसरी चट्टी कांड में ये पेशी की जाएगी और ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। उसरी चट्टी कांड में ये पेशी रहेगी। पेशी के लिए ब्रजेश सिंह कोर्ट पहुंच गया है। तो गवाही के लिए कोर्ट पहुंचा ब्रजेश सिंह। उसरी चट्टी कांड में पहली बार आमना सामना मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का होने वाला है। तो एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी और इसी केस को लेकर मुख्तार अंसारी की भी पेशी होनी है। तो ऐसे में आमने सामने होंगे पहली बार ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी। तो जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी को भी पहुंचना था कोर्ट में पेश होने के लिए, लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी है कि ब्रजेश सिंह पहुंच चुका है कोर्ट, जबकि मुख्तार अंसारी को लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अभी तक जो जानकारी मिली है, मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मुख्तार अंसारी पेश होता तो यहाँ पर आमना सामना दोनों का देखने को मिल सकता था। एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। गाजीपुर से ये बड़ी खबर, उसरी चट्टी कांड में पेशी होगी और ब्रजेश सिंह पहुंच चुका है कोर्ट में, जबकि अभी तक मुख्तार अंसारी नहीं पहुंचा। उपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं उपेंद्र बताइए क्या जानकारी, ब्रजेश सिंह कोर्ट में पहुंच चुका है और क्या हलचल इस वक्त वहां पर? हाँ देखिए बाहुबली, ब्रजेश सिंह इस वक्त गाजीपुर की अदालत में पहुंच चुके हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी के अब आने की संभावनाएं अब कम हो गई हैं, या यूं कहें कि अब उनके आने की संभावना बिल्कुल नहीं बची, चूंकि बताया जा रहा है कि वो वहां से निकले ही नहीं है बांदा जेल से। लेकिन ब्रजेश सिंह उसी चट्टी कांड में चूंकि मुख्य आरोपी हैं और ब्रजेश सिंह यहाँ पर पहुंच गए हैं, और ब्रजेश सिंह यहाँ पर देखिए सभी उनके जो ब्रजेश सिंह की टीम है, ब्रजेश सिंह की टीम भी इस वक्त जो है गाजीपुर अदालत के बाहर है। और तो ये कहा जा सकता है कि न केवल उनकी पूरी टीम और बल्कि ये पूरा इलाका जो छावनी बन गया है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, ये गाजीपुर अदालत के बाहर की तस्वीरें हैं और अंदर सुनवाई शुरू हो गई है। तो अब से कुछ देर पहले ही ब्रजेश सिंह यहां पर पहुंचे हैं और अभी सुनवाई अंदर अदालत में चल रही है और यहां पर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। तो माना जा रहा है कि चूंकि ब्रजेश सिंह इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए थे, उनके साथ त्रिभुवन सिंह भी आरोपी हैं, तो अब ब्रजेश सिंह की पेशी हो गई है और यहाँ पर जिला जेल जो न्यायालय है उसके बाहर आप देखिए कि किस तरीके से फोर्स यहाँ पे तैनात है, क्योंकि इस मामले को लेकर शुरुआत से ही बहुत संवेदनशील माना जा रहा था। और जो चर्चा थी पहले शुरुआत से वो ये कि दोनों की आमने सामने जो है पेशी हो सकती है। लेकिन फिलहाल मुख्तार अंसारी तो नहीं आए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में ब्रजेश सिंह गाजीपुर अदालत में पहुंच गए हैं और इस पूरे इलाके में यहाँ पर जो है जो लोगों का आगमन है वो रोक दिया गया है और इस पूरी सड़क पर नो मैन अभी फिलहाल बना दी गई है। तो अब ये देखना होगा कि ब्रजेश सिंह इस मामले में आरोपी हैं तो क्या होती है अदालत में सुनवाई, क्योंकि पिछली बार जो एक गवाह था उसने ये घटना से उसने पुलिस को भले ही बयान दिया हो, लेकिन अदालत में गवाही के दौरान वो अपने बयान से उसका कहना था कि उसने उस घटना में ब्रजेश सिंह या त्रिभुवन सिंह को नहीं देखा था। तो ये मुख्तार अंसारी के लिए बड़ा झटका मानी जा रही थी, क्योंकि उसकी गवाही बताया जाए, क्योंकि मुख्तार अंसारी के वकील ने कहा था कि गवाह मुकर गया है, दबाव में मुकर गया है, और पहले ही उन्होंने गवाह के मुकरने की जो आशंका जताई थी। फिलहाल वो गवाह मुकरने के बाद अभी चूंकि मुख्तार अंसारी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है कि अगर एक जो उनका गवाह था वो पलट गया है। तो फिलहाल अब जो ब्रजेश सिंह है वो अंदर है और लगातार मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहाँ पर जो है ब्रजेश सिंह की टीम भी है और यहाँ पर भी उन लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं। आप लोग आए हैं, क्या लगता है आप लोगों को इस पूरे केस में? क्या लगता है पूरे केस में? पूरे केस में क्या लगता है? क्योंकि एक वो गवाह भी पिछली बार उसने भी ब्रजेश सिंह को पहचानने से उन्होंने कहा मैंने ब्रजेश सिंह को नहीं देखा था गवाह ने कहा। इस पे हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो देखिए जो सत्य होगा उसका विजय होगा, जो सही होगा वो आएगा, कोर्ट के निर्णय जो सत्य होगा जो सत्य। तो आपको लगता है कि मुख्तार अंसारी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या लगता है, डर गए मुख्तार अंसारी? नहीं, डरने का नहीं। अभी जो हमें समाचार मिला है कि कुछ मौसम की खराबी की वजह से नहीं आ रहे हैं। बाकी अंदर का क्या है ये तो वही जानेंगे जो अंदर हैं।
तो फिलहाल तो आज ब्रजेश सिंह तो अब यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो अब क्या लगता है कि अब चूंकि फर्दर जो अदालती कार्रवाई है वो तो आगे बढ़ने ही लगी है। पिछली बार जो गवाही में आरिफ उसने कहा था कि उसने जिस वक्त घटना हुई थी उसने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को देखा ही नहीं था, उनको पहचाना ही नहीं था। और ब्रजेश और मुख्तार अंसारी के वकील ये आरोप लगा रहे थे कि हमने पहले ही गवाह के जो है हॉस्टाइल होने की आशंका जता दी गई थी, लेकिन गवाह को लगातार दबाव में लिया जा रहा है। गवाह तो गवाह ही है, गवाह का जो काम है वो अपना काम कर रहा है। अब गवाह के लिए हम आप कोई भी कयास लगाएं, लेकिन बात तो गवाह की ही मानी जाएगी। जी गवाह की मानी जाएगी। तो यहाँ पर पूरी टीम है और सबने कहा है कि जो ब्रजेश सिंह की टीम है वो कह रही है जो सही होगा वही अदालत में होगा, न्याय होगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे सबसे हाई प्रोफाइल मतलब पूर्वांचल में कहा जा सकता है कि यूपी के जो सबसे बड़े दो डॉन हैं उनकी आज आमने सामने गाजीपुर अदालत में मुलाकात होनी थी, और जिसको लेकर आप ये देखिए जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक फोर्स तैनात होगी। और क्योंकि संभावना ये थी कि आज मुख्तार अंसारी भी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुख्तार अंसारी तो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ब्रजेश सिंह पहुंच गए हैं और अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। और गाजीपुर अदालत के बाहर आप देखिए आपको छतों से भी लोग दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये दो बड़े चेहरे थे जिनने पूर्वांचल में दशकों से जिनकी बीच की दुश्मनी हमेशा चर्चा में रही है, दशकों से जिनकी दुश्मनी ने यहाँ पर कई जो घटनाएं हुई हैं, कई वारदातें हुई हैं, और उसरी चट्टी कांड भी उनमें से एक था जिस पूरे मामले में आज मुख्तार अंसारी जो है इस पूरे मामले में जिनकी मुख्तार अंसारी की गवाही होनी थी, और ब्रजेश सिंह जो उनके सबसे बड़े जानी दुश्मन थे वो इस पूरे मामले में आरोपी हैं। तो ब्रजेश सिंह यहाँ पर पहुंच गए हैं, और ब्रजेश सिंह के पहुंचने से बाद यहाँ पर किस तरीके के हालात हैं वो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। अंदर अदालत में क्या होता है ये फिलहाल कुछ देर बाद मालूम चलेगा किस तरीके की आज अदालती कार्रवाई हुई, क्योंकि पिछली तारीख में जिस तरीके से एक गवाह ने पहचानने से ब्रजेश सिंह को इनकार कर दिया था, उसने कहा था कि उसने घटना के वक्त उसे ब्रजेश सिंह या त्रिभुवन सिंह कि उसने शिनाख्त करने से जो है मना कर दिया था। तो ऐसे में माना जा रहा था कि मुख्तार अंसारी के लिए बड़ा झटका है, लेकिन फिलहाल मुख्तार अंसारी के आ जाने की चर्चा थी, मुख्तार अंसारी तो नहीं आए हैं, ब्रजेश सिंह आ गए हैं। तो दोनों बड़े चेहरों में से एक चेहरा आज गाजीपुर की इस अदालत में आ गया है, वही गाजीपुर जहां के उसरी चट्टी कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। जब मुख्तार अंसारी के काफिले पे हमला हुआ था 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे, और उस पूरे केस में आज ब्रजेश सिंह यहाँ पर पहुंच गए। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि ब्रजेश सिंह की एक और भी मुकदमे में आज यहाँ पर पेशी थी, सीजेएम की अदालत में कोई मुकदमा बताया जा रहा था, 2 मुकदमे थे, लेकिन जो सबकी निगाहें थी जिसके लिए इतनी फोर्स तैनात की गई है वही उसरी चट्टी कांड है, जिसमें दूसरी पार्टी यानी कि जो पीड़ित है, जो घायल गवाह हैं, वो खुद मुख्तार अंसारी हैं, और उन्हीं के केस में ब्रजेश सिंह आरोपी हैं, जिस केस में आज ब्रजेश सिंह यहाँ पर अंदर अदालत में फिलहाल पहुंचे हैं। तो करीबन 20 मिनट का वक्त हो गया है ब्रजेश सिंह के अंदर जाए हुए, और अब सबकी निगाहें उस वक्त पर है जब ब्रजेश सिंह यहाँ बाहर आएंगे और जब ये पता चलेगा कि इस पूरे जो केस में, इस पूरे कार्रवाई में, इस अदालती कार्रवाई में आज क्या हुआ है। और मैं गाड़ी दिखा रहा हूँ, ये ब्रजेश सिंह इस गाड़ी पे आए हैं, इसी गाड़ी पर उनके देखिए जो निजी सुरक्षा गार्ड हैं वो आसपास इस पूरी गाड़ी को घेर के खड़े हुए हैं। बेहद सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ से लाया गया है। जो कचहरी का चौराहा था वहीं से पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, और इधर दूसरी तरफ भी पूरी रोड को बैरिकेड किया गया है। किसी के भी आने जाने में फिलहाल अभी अनुमति नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स, वकील और मीडियाकर्मी ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सबको चूंकि ये उसरी चट्टी कांड भले ही साल 2001 में हुआ, लेकिन उस कांड के बाद से हमेशा सबकी निगाहें इसी पर लगी थी कि जब वो इसके एंड में, क्योंकि इसमें दोनों चेहरे आमतौर पर जो ब्रजेश और मुख्तार की जो दुश्मनी है वो उसमें सभी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। ये उसरी चट्टी कांड ही एक लौता ऐसा घटना थी जिसमें सीधे तौर पर ब्रजेश और मुख्तार आमने सामने थे, वरना हमेशा जो भी केस हुए हैं उसमें दूसरी पार्टी कोई और रहती है, चाहे वो ब्रजेश सिंह की हो चाहे मुख्तार अंसारी की हो। लेकिन यही एक कांड था जिसमें सीधे तौर पर दोनों आमने सामने थे, जिसमें खुद जो घायल गवाह थे वो मुख्तार अंसारी हैं और इसमें आरोपी ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह है। त्रिभुवन सिंह मिर्जापुर जेल में है, लेकिन फिलहाल आज त्रिभुवन सिंह पिछली तारीख में आए थे लेकिन किसी और केस में, लेकिन आज जो है ब्रजेश सिंह यहाँ पहुंच गए थे। तो जिसको लेकर इतनी सरगर्मी थी, जिसको लेकर इतनी हलचल थी, जिसको लेकर इतना सुरक्षा खाका तैयार किया गया था, कसा गया था, उस व्यवस्था में जो 2 किरदार थे, उन एक किरदार मुख्तार अंसारी भले ही ना आए हो, लेकिन ब्रजेश सिंह इस वक्त अदालत के अंदर हैं और अदालत के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से
जो सरगर्मी है, हलचल है, वो तेज हुई है। ये एक पूरा पैसेज है जहां पर गाड़ी खड़ी की गई, जहां से अदालत में एंट्री की जाती है। दूसरे जो मुख्तार अंसारी को लेकर जैसा कि जिक्र किया जा रहा था कि मौसम खराब होने के चलते ये एक वजह निकलकर सामने आई, ये भी बताइएगा। और क्या आगे अब और तारीख दी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि दोनों का आमना सामना नहीं हो पाया था, एक गवाह मुकर गया था, और अब जो है आज फिर आमना सामना नहीं हो पाएगा दोनों का। आगे किस तरह से कार्रवाई रह सकती है कोर्ट की अगर हम देखें, और साथ ही आज के लिए वजह क्या मानी जा रही है मुख्तार अंसारी के ना पहुंचने को लेकर? देखिए, मुख्तार अंसारी के यहाँ पर ना पहुंच पाने के पीछे जो वजह बताई जा रही है, घोषित तौर पर जो वजह बताई जा रही है, औपचारिक वजह बताई जा रही है, वो मौसम के खराब होने की वजह बताई जा रही है। क्योंकि जो बांदा से गाजीपुर लाने के लिए करीबन 6 से 7 घंटे का सफर है, लेकिन सुबह कोहरा ज्यादा होने की वजह से सुबह जल्दी निकालना मुमकिन नहीं हो पाया था। गाड़ी भी एक लिमिटेड रफ्तार में चल सकती थी चूंकि कोहरा ज्यादा था, और ऐसे में अगर सुबह किसी वजह से 8 बजे तक निकाला भी जाता तो यहां पर उसको पहुंचते पहुंचते 3 से 4 बज जाते थे। यानी कि जो अदालती कार्यवाही है वो लंच के पहले चूंकि पेश करना था तो वैसा मुमकिन नहीं था। फिर एक दूसरी चर्चा ये भी रही कि किसी तरीके से पुलिस रात में किसी दूसरी जेल में मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल की किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दे और वहां से गाजीपुर की अदालत में गवाही के लिए ले आए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। तो मौसम की एक बड़ी वजह बताई जा रही है, लेकिन जो अंदर खाने चर्चा है वो ये कि पुलिस प्रशासन भी इस बात को लेकर जो है एहतियात बरत रहा था कि किसी तरीके का कानून व्यवस्था ना बिगड़े, किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। इसलिए कोशिश ये थी कि दोनों का आमना सामना ना हो, यानी कि या तो मुख्तार अंसारी की गवाही हो जाए या फिर ब्रजेश सिंह की पेशी हो जाए। तो फिलहाल ब्रजेश सिंह की पेशी हो गई और अब माना जा रहा है कि अगली तारीख में मुख्तार अंसारी की इसमें गवाही हो सकती है। शायद इस पूरे मामले में 1 हफ्ते की बाद की तारीख लगे, जब तक मौसम भी कुछ ठीक हो जाए। तो जो इस पूरे केस के लिए अदालती कार्रवाई के लिए जो आवश्यक गवाही थी, पेशी थी, वो भी पूरी हो जाएगी और किसी प्रकार की जो तनाव था दोनों चेहरों के आमने सामने होने का, उस तनाव से भी बचा जा सके। ठीक है उपेंद्र, आपने ये तमाम जानकारी दी, तस्वीरें भी आपने दिखाई, बहुत शुक्रिया।